आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें सिर्फ मेहनत करने के लिए नहीं कहती, बल्कि यह समझाती है कि हम अपने काम करने के तरीके और सोचने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं। इस किताब का मुख्य विचार है अपनी मंजिल पर लगातार ध्यान देने के बजाय उस प्रैक्टिस पर ध्यान देना जो हमें धीरे धीरे बेहतर बनाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता का मतलब है किसी लक्ष्य को हासिल कर लेना। हमें लगता है कि जब हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पैसे कमाने लगेंगे, कोई स्किल सीख जाएंगे या कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे, तभी हम सफल होंगे। लेकिन द प्रैक्टिस माइंड हमें एक अलग नजरिया देती है। इसका संदेश है कि सफलता केवल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है। एक गोल से ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान। हमारे जीवन में गोल्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारा पूरा ध्यान केवल रिजल्ट पर होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गिटार सीख रहा है। अगर उसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि वह कब एक महान गिटारिस्ट बनेगा, तो प्रैक्टिस के दौरान उसे फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन अगर उसका ध्यान आज के 30 मिनट की प्रैक्टिस पर है, तो वह हर दिन थोड़ा बेहतर होता जाएगा। यही प्रिंसिपल पढ़ाई, बिजनेस, फिटनेस, कम्युनिकेशन और किसी भी स्किल पर लागू होता है। आपको खुद से यह नहीं पूछना चाहिए, मैं कब सक्सेसफुल बनूंगा, बल्कि पूछना चाहिए, आज मैं क्या प्रैक्टिस कर सकता हूं। जब आपका ध्यान प्रोसेस पर होता है तो प्रोग्रेस नेचुरली आने लगती है। 2. कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज्यादा शक्तिशाली है। हम सभी मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। जब मोटिवेशन आती है तो हम सोचते हैं कि आज बहुत काम करेंगे, लेकिन मोटिवेशन हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। कुछ दिन हम एनर्जेटिक होते हैं, कुछ दिन हमारा मन नहीं करता। अगर हमारी प्रोग्रेस केवल मोटिवेशन पर डिपेंड करती है तो हमारी ग्रोथ भी रुकती रहेगी। प्रैक्टिस माइंड हमें बताती है कि हमें मोटिवेशन से ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत है। एक छोटा काम रोज करना कभी कभी बहुत बड़ा काम करने से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अगर आप रोज सिर्फ थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो कुछ महीनों और सालों में उसका बड़ा परिणाम दिखाई देता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि आज मेरा मन है या नहीं। सवाल यह है, क्या मैं आज अपनी प्रैक्टिस पूरी करूंगा। 3. परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। बहुत से लोग शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें पहले परफेक्ट होना चाहिए। उन्हें लगता है कि उन्हें सही नॉलेज चाहिए, सही इक्विपमेंट चाहिए, सही टाइम चाहिए या सही अपॉर्चुनिटी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस का मतलब ही है इम्परफेक्ट होकर सीखना। जब आप पहली बार कोई काम करते हैं तो मिस्टेक्स होना स्वाभाविक है। आपकी पहली वीडियो परफेक्ट नहीं होगी, आपकी पहली प्रेजेंटेशन परफेक्ट नहीं होगी, आपकी पहली बिजनेस आइडिया परफेक्ट नहीं होगी, आपकी पहली कोशिश शायद उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आपने इमेजिन की थी। लेकिन यही प्रैक्टिस का हिस्सा है। गलती फेलियर नहीं है, गलती फीडबैक है। हर मिस्टेक आपको बताती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। 4. स्मॉल इंप्रूवमेंट्स का महत्व। हम अक्सर बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ एक दिन में बदल जाए, लेकिन वास्तविक इंप्रूवमेंट अक्सर बहुत छोटी होती है। आज आप थोड़ा बेहतर बोलते हैं। प्रैक्टिस केवल रेपिटेशन नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ एक ही काम को बार बार करना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलत टेक्निक को लगातार रिपीट करता रहे तो वह बेहतर होने के बजाय अपनी गलत आदत को मजबूत कर सकता है। इफेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब है प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करो,
फीडबैक लो और फिर इम्प्रूव करो। उदाहरण के लिए, अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा है तो सिर्फ रोज बोलना काफी नहीं है। उसे अपनी वॉइस, स्पीड, क्लैरिटी और बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना चाहिए। फिर उसे पता चलेगा कि कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यानी प्रैक्टिस के साथ अवेयरनेस भी जरूरी है। 6. रिजल्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कम करें। हम कई ऐसी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होती। आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हर बार रिजल्ट आपके हिसाब से आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। आप अच्छी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वह कितने लोगों तक पहुंचेगी, यह पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं है। आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हर सवाल परीक्षा में वैसा ही आएगा, यह आपके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए हमें अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी मेहनत कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपना प्रिपरेशन कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी प्रैक्टिस कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी एटीट्यूड कंट्रोल कर सकते हैं। और यही माइंडसेट हमें ज्यादा शांत और फोकस्ड बनाता है। 7. पेशेंस एक स्किल है। आज के समय में हम इंस्टेंट रिजल्ट्स के आदी हो चुके हैं। हमें तुरंत व्यूज चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत सक्सेस चाहिए, तुरंत रिकॉग्निशन चाहिए। लेकिन मीनिंगफुल ग्रोथ में समय लगता है। एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है। उसी तरह किसी स्किल, करियर या पर्सनालिटी को डेवलप होने में भी समय लगता है। प्रैक्टिस माइंड का एक बड़ा लेसन है कि आपको प्रोग्रेस दिखाई न दे, तब भी प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। कई बार अंदर ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन बाहर उसका रिजल्ट दिखाई नहीं देता। यही वह समय होता है जब बहुत लोग क्विट कर देते हैं। जो व्यक्ति उस फेज में भी प्रैक्टिस करता रहता है, वही आगे निकलता है। 8. डिसिप्लिन का असली मतलब। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहें। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने इंपॉर्टेंट काम को उस समय भी करते हैं जब आपका मन नहीं करता। लेकिन डिसिप्लिन को पनिशमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। प्रैक्टिस को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। अगर आप किसी स्किल को सीख रहे हैं, तो उसे अपने रूटीन में शामिल करें। छोटा टारगेट रखें। रेगुलर प्रैक्टिस करें। फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। जब कोई एक्टिविटी रूटीन का हिस्सा बन जाती है, तो उसे करने के लिए हर बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। 9. तुलना से बाहर निकलना। आज सोशल मीडिया की वजह से कंपैरिजन बहुत बढ़ गया है। हम किसी दूसरे व्यक्ति की सक्सेस देखते हैं और सोचते हैं कि हम पीछे हैं। लेकिन हम उसकी पूरी जर्नी नहीं देखते। हमें केवल उसका रिजल्ट दिखाई देता है। उसकी प्रैक्टिस नहीं दिखाई देती। उसकी मिस्टेक्स नहीं दिखाई देती। उसके फेलियर्स नहीं दिखाई देते। इसलिए किसी दूसरे की चैप्टर 20 को अपनी चैप्टर 2 से कंपेयर करना सही नहीं है। अपनी जर्नी पर ध्यान दें। आपका कंपटीशन सबसे पहले आपके पुराने वर्जन से है। सबसे पावरफुल बदलाव तब आता है जब आप केवल यह नहीं कहते कि मैं राइटिंग सीख रहा हूं, बल्कि आप खुद को एक राइटर की तरह देखना शुरू करते हैं। आप केवल यह नहीं कहते मैं फिटनेस पर काम कर रहा हूं, बल्कि आप अपने रूटीन को डिसिप्लिन्ड व्यक्ति की तरह देखते हैं। आइडेंटिटी बदलने से एक्शंस बदलने लगते हैं। जब आप अपने आप से कहते हैं मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो रोज प्रैक्टिस करता है, तो प्रैक्टिस कोई टेम्परेरी एक्टिविटी नहीं रहती। वह आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है।
11. बोर्डम से डरिए मत। प्रैक्टिस हमेशा एक्साइटिंग नहीं होगी। कई बार वही एक्सरसाइज दोहरानी पड़ेगी, वही स्किल बार बार करनी पड़ेगी। कई बार लगेगा कि कुछ नया नहीं हो रहा। यही बोर्डम प्रैक्टिस का हिस्सा है। अगर आप केवल एक्साइटमेंट के पीछे जाएंगे तो आप हर कुछ दिनों में नया काम शुरू करेंगे, लेकिन मास्टरी के लिए रेपिटेशन जरूरी है। जो व्यक्ति बोरिंग दिनों में भी प्रैक्टिस जारी रख सकता है वह लॉन्ग टर्म में बहुत आगे जा सकता है। 12. असली सफलता क्या है? इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार शायद यही है कि सफलता को केवल बाहरी अचीवमेंट्स से नहीं देखना चाहिए। अगर आपने कोई गोल अचीव कर लिया लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस बंद कर दी तो आपकी ग्रोथ भी रुक सकती है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस को अपनी लाइफस्टाइल बना लिया तो हर अचीवमेंट के बाद एक नई लर्निंग शुरू हो सकती है। इसलिए सक्सेस का बेहतर सवाल यह है, मैंने क्या हासिल किया, से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं रास्ते में कौन बन गया। प्रैक्टिस आपको केवल स्किल नहीं देती, वह पेशेंस देती है, डिसिप्लिन देती है, सेल्फ अवेयरनेस देती है, कॉन्फिडेंस देती है और सबसे महत्वपूर्ण आपको अपनी ग्रोथ की जिम्मेदारी लेना सिखाती है। कंक्लूजन। द प्रैक्टिस माइंड का मूल संदेश बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। आपको हर दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है, आपको केवल प्रैक्टिस जारी रखने की जरूरत है। आज थोड़ा सीखिए, कल थोड़ा सुधारिए, अपनी मिस्टेक्स से फीडबैक लीजिए, अपने प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, दूसरों से कंपैरिजन कम कीजिए और रिजल्ट की चिंता करने के बजाय उस काम पर ध्यान दीजिए जो आपके कंट्रोल में है। क्योंकि बड़े रिजल्ट्स अक्सर छोटे छोटे डेली एक्शंस से बनते हैं। हो सकता है कि आपकी प्रोग्रेस आज दिखाई न दे, हो सकता है कि 1 महीने बाद भी आपको बड़ा बदलाव महसूस न हो, लेकिन अगर आप लगातार सही दिशा में प्रैक्टिस करते रहे तो समय के साथ आपकी स्किल्स, आपकी सोच और आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकती है। याद रखिए, आपको हर दिन परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको हर दिन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और शायद यही असली सीक्रेट है, सक्सेस किसी एक दिन की जीत नहीं बल्कि हर दिन की प्रैक्टिस का परिणाम है।